और यहाँ से आप जयपुर सिटी देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं नाहरगढ़ जो किला है वहाँ पर। ये यहाँ से देखिए चढ़ाई है। बस हमें अफसोस ये कि हवा महल की तरह हवा ना निकल जाए। और ये हमारे गिरधर भाई ये देख सकते हैं थकान मेरा क्या कहने चाहोगे भाई साहब? वही डोबरा सा तोड़ दूं। तो दोस्तों अब नाहरगढ़ किले के ऊपर पहुंच गए हैं, बस एंट्री करनी बाकी है। लेकिन उससे पहले भाई की पसंद पेप्सी, और भाई ने क्या बोल के लिए आधा किलो पेप्सी दे दो। आधा किलो पेप्सी उसने 55 बोला था ना, वैसे ही। इसने आधा किलो पेप्सी का, तो इस दुकान वाले भाई ने कहा कि 55 रुपए दे दो। ये यहाँ पर देखिए शीश महल है और इसके साथ गिरधर सेल्फी ले रहा है। और अब अंदर जाएंगे। ये देखिए ये जयपुर शेर सारा दिख रहा है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा जैसे कचरा पड़ा हो, वाइट वाइट कागज वगैरह बिखर जाते ना, ऐसे दिख रहा है यहाँ से जयपुर। और अब अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ है। और ये एंट्री आ गई यहाँ पर, ये गेट है। और यहाँ पर शायद ये टिकट मिलती होंगी, देखते हैं क्या है। देखिए ये टिकट यहाँ मिलती है, यहाँ से टिकट लेके फिर आगे चलेंगे अंदर, वो वहाँ पे टिकट चेक होती है आगे। यहाँ पर लोग आ तो रहे लेकिन उतने नहीं है जितने पीछे जयगढ़ किले की तरफ थे। देखते हैं कहाँ से आए हो भाई? ये गुजराती भाई मोदी के राज्य से आए हुए, सूरत से। और यहाँ से हम टिकट ले लेते हैं, साथ में अंग्रेज आए हुए विदेशी पर्यटक। हाँ तो दोस्तों यहाँ से हमने ये टिकट ले लिया, 50 रुपये है, हैंडीकैप्ट फ्री है, ये अपना भाई फ्री चल रहा है। तो चलिए यहाँ पर ये टिकट चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो कुछ है आगे आगे जो वो बना रखा है, भाई पढ़कर सुना रहे हैं यहाँ पर। ये नमस्कार साथियों। जो नाहरगढ़ का किला है इसका निर्माण 1734 में सवाई जय सिंह जी द्वितीय उन्होंने करवाया था। और इसका निर्माण जो करवाया गया ये यानी जल की निकासी, जल का प्रबंधन है, उसके लिए यानी अपने आप में जाना जाता है। वैसे यहाँ पे सैनिकों के विश्राम के लिए भी जगह बनवाई गई थी, और जो शस्त्र है वो कैसे रखे जाते हैं, क्या रखा जाता है, और यानी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक जयपुर शहर की सुरक्षा दृष्टि से बनवाई गई थी। और जो दूसरे राजा जी थे सवाई राम सिंह जी द्वितीय, उन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। हवा महल का निर्माण के बारे में जो आपको जानकारी थी वो कल हम दे चुके हैं। और इस दुर्ग की जो पानी की व्यवस्था है वो हम आपको वीडियो में निरंतर दिखाते चलेंगे। और ये ऊंचाई पे बहुत है। तो साथियों अब यहाँ से जयपुर शहर का जो विहंगम दृश्य है वो कहीं और नहीं बनता, तो अपने आप में देखने लायक है। तो आइए हमारे साथ इस किले का भ्रमण करते हैं। और यहाँ पर ये देखिए पर्यटक आए हुए हैं देश विदेश से, बहुत सारे लोग। और यहाँ पर ये किले के इस तरफ क्या है देखते हैं। ये है रॉयल दरबार एंड शीश महल। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे अलग से टिकट लेनी पड़ेगी 500 रुपये की शीश महल के लिए। आगे शीश महल है, देखते हैं अगर फोटो वीडियो अलाउड होगी तो जाएंगे। क्या फोटो वीडियो अलाउड नहीं है? तो दोस्तों ये कह रहे कि फोटो वीडियो अलाउड नहीं है शीश महल में, तो इसलिए जाने का फायदा नहीं है। हम अकेले कुछ नहीं देखने वाले, साथ में आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए किले घूमते हैं, किले में क्या कुछ है देखते हैं। साथियों आप ये साइड में देख रहे हैं, ये राजा की शाही सवारी जो शीश महल के लिए जब राजा निकलते थे तो उस समय की है। इसके अलावा आप एक शेर की प्रतिमा है, आप वो देखिए, विशालकाय प्रतिमा इन्होंने बना रखी है। आप इधर सामने से होकर दिखा सकते हैं, इसे इधर से दिखाई देगी है। और इसमें ये आवाज़ भी करता है शेर, कि यहाँ पे शेर रहता था पहले, कि पहाड़ों में कैसे
जंगली शेर होते थे। और ये रहा नकली का, ये असली नहीं है लेकिन ऐसे बना रखा है, आवाज़ वगैरह निकालता है तो असली की तरह। चलिए आगे चलते हैं। और दोस्तों अभी शायद बस थोड़ा सा ही चलना है, पहुँच गए। ये ड्रिंकिंग वाटर और ऊपर SBI का ATM भी है शायद, वो देखिए उस तरफ, ये दिख गया होगा आपको शायद। लोग फोटो वगैरह लेते हैं। देखिए यहाँ से बीजापुर शहर दिखाई दे रहा पूरा, लेकिन धूप बहुत ज्यादा हो गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है बावड़ी। चलिए आगे चलते हैं। वो जो पहाड़ है वो बावड़ी है। ये देखिए दोस्तों स्टेप वेल। ये देखिए पानी तो बिल्कुल अपने गांव का जोड़ होता है, जो गोलगप्पे वाला पानी बना हुआ है, हरा हरा। और ये देखिए यहाँ पर ये सीढ़ियाँ बना रखी है जैसे किसी नदी किनारे ऐसे, लेकिन पानी बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है, जैसे पता नहीं कितने दिनों की सफाई की है। चलिए और कुछ देखते हैं। ये लिखा हुआ है बावड़ी, यह नारगढ़ की ऐतिहासिक बावड़ी है। वर्षा का जल पहाड़ियों में निर्मित नालियों के माध्यम से बहता हुआ इस बावड़ी में एकत्रित होता है। नालियों के मध्य छोटी छोटी खोदियां बनी हैं जो कचरे को रोककर जल को शुद्ध करती है। तो आगे है लिखा हुआ मूर्तिकला उद्यान। क्या है मूर्तिकला उद्यान, देखेंगे। ये इधर पता नहीं क्या पिंजरा सा बना रखा, देख आए। ये लिखा हुआ इधर टंका, ये देखते हैं टंका क्या है इधर। इधर पानी वगैरह है, शायद मोटर चल रही है। ये देखिए ये नो, अच्छा ये पानी के लिए ही है। पानी अभी गंदा हो रहा है लेकिन ये बना रखा है, ऊपर से जाल से कवर किया हुआ है। और इसका नाम रखा हुआ है यहाँ पे टंका। और इधर से देख लीजिए किला, देख लीजिए। ये यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों श्री माधवेंद्र भवन, यहाँ से एंट्री है। अब अंदर चल के देखते हैं क्या कुछ है इधर। ये यहाँ पर एक इस साइड और एक उस साइड तोप रखी हुई है, लिखा हुआ तोप के ऊपर बैठना मना है। ये देखिए ये इस तरह की तोप है। तो दोस्तों यहाँ पे हम टिकट चेक करवा के अंदर आ चुके हैं और अब आपको भी दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। ये देखिए ये माधवेंद्र महल अंदर से बनाया हुआ है जो। और अब चलते हैं अंदर। अब हम चलते हैं अंदर, है सूरज प्रकाश यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ एंट्री करते हैं। यहाँ पे क्या कुछ है देखते हैं। तो चलिए हम अंदर आ गए हैं और ये महल के अंदर का पहला ही दरवाजा आ चुका है। चलिए और अंदर ये छत का रास्ता इधर से छत पर जाती है। और इसके साथ साथ यहाँ पे अंदर क्या है, यहाँ पे भी कुछ नहीं, बस ये खाली है इतना, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों। हाँ जी ये चलता है यूट्यूब सच की आवाज़। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर ये छत का रास्ता है, लेकिन ये एक और अंदर है कुछ, क्या है ये देखिए, बस और तो कुछ नहीं है, ये इतना ही बनाया हुआ। अब यहाँ पर अंदर क्या है देखते हैं। अंदर है यहाँ पे आ गए हैं साथियों। आप जो ये भवन देख रहे हैं, बड़े बड़े भवन हैं, इसमें अलग अलग, ये सूर्य भवन था, इसके अंदर का ये जो इनका मुख्य कमरा है वो देखिए। इस कमरे के अंदर भी कमरे हैं कुछ बने हुए, और बाहर से अगर हम इसकी खिड़की से देखें तो जो शहर से जो हवा चलती है वो इस कमरे के अंदर डायरेक्ट प्रवेश करती है, क्योंकि बाहर इसकी दीवार के साथ सामने वाली के बिल्कुल पहाड़ है, और जो सूर्य का प्रकाश है वो इस दीवार से टकरा कर इसके अंदर आता था, तो डायरेक्ट नहीं आता था,
बहुत ठंडक रहती है इस कमरे में। अब भी ठंडक है, इतनी गर्मी है फिर भी इस कमरे में काफ़ी ठंडक है। तो ये एक चीज़ साथियों मैं आपको और बता दूं कि चाहे कोई कुछ भी कहे कि राजाओं की महानता रही है, उन्होंने ये बनवाए, उन्होंने अपना जमीर है वो जिंदा रखा, वो झुके नहीं, वो रुके नहीं, वो थके नहीं, पर कहीं ना कहीं कुछ अनर्थ तो उनसे भी हुआ है। इतने बड़े बनाए हैं, इनमें जुल्म सितम भी हुआ होगा, किसी की जगह कब्जाएं भी गई होगी, दबाई हो गई होगी, किसी मजदूर का हक खाया होगा, किसी मंत्री संतरी की चापलूसी रही होगी, कि किसी न किसी की हया तो जरूर लगती है कि आज ये बड़े बड़े भवन बिल्कुल सुनसान है, इनमें जिन्होंने बनवाया वो कहाँ विराजमान है। ये चीज़ देखने वाली होती है साथियों। दूसरा, अगर मैं कहूँ कि देखिए जो ये विदेशी पर्यटक आए हैं, एक बार ये सर्वे करें, हम ऊपर की ओर चलते हैं, ऊपर जाने का रास्ता है इधर से। तो आइए आपको ऊपर ले चलता हूँ मैं एक बार। सूर्य प्रकाश भवन के ऊपर क्या है। तो जो आजकल आधुनिकता में जो पौड़ियाँ बनाई जाती है, ये डिज़ाइन इनके पास बहुत पहले से होता था। जैसे मैंने जाना है कि 1700 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था, तो अब तो 21वीं सदी चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका ऊपर का दृश्य है और इनके अंदर क्या कुछ बना हुआ है कि ये आर पार गैलरी नुमा है। जैसा कि मैंने इस भवन में प्रवेश करने से पहले आपको बताया था कि जो मुख्य भवन था वो राजा का था, और राजा किसी भी भवन में प्रवेश कर सकता था। उनके परदाते यहाँ पे रहते थे। तो ये रास्ता भी आप देख सकते हैं, एक रास्ता आपने वो देखा, एक ये देखा, एक इधर से भी रास्ता है इससे, यानी आपस में इतना ज्यादा घुमावदार है कि जो टेक्निक है, जो इनका आर्किटेक्चर सिस्टम है वो बहुत हाई लेवल का था। और आपने अक्सर बाजार में जाते हुए साथियों टेलर की दुकान में प्रवेश करते वक्त पौड़ियाँ देखी होगी, उसी टाइप की पौड़ियाँ। शायद टेलरों की पौड़ियों का डिजाइन भी यहाँ से लिया गया है, क्योंकि इंडिया में डिजाइन तो भी बहुत होते हैं। बिल्कुल संकरी बॉडी है ये। और इसके अलावा साथियों आपको बता दूं कि इसके ऊपर चढ़कर आप पूरा जयपुर देख सकते हैं। यहाँ से पूरा जयपुर दिखाई देता है साथियों। जो ये दृश्य, ये देखिए आप, ये दृश्य अपने आप में, जैसे इन्होंने नीचे अपने जो शिलालेख बनवा रखे हैं उनमें जिक्र किया गया है, बिल्कुल उसी तरह। ध्यान से देखिए, यही वो जगह है जिसके लिए लोग इतने ऊपर आ रहे हैं। यहाँ से जयपुर का नज़ारा दिखाई दे रहा है। हम इतने ऊपर आए हैं, देख लीजिए क्या दिखाई दे रहा है शहर का। बिल्कुल मकान छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं हम। और अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ नज़र आता है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, नारगढ़ किला, और ये एक पोल है ऊंचा सा जो कि आकाशीय बिजली को अवशोषित करने के लिए लगाया गया है। और बाकी ये किला आपने देख ही लिया। यहाँ से दूसरी साइड से भी जयपुर दिखाई दे रहा है। थोड़ा जूम कर दूँ, थोड़ा जूम हो जाएगा, ये देखिए, इससे ज़्यादा जूम तो नहीं हो रहा। तो चलिए दोस्तों अब नीचे चलते हैं। ये नारगढ़ का किला देख रहे हैं आप हमारे साथ। और भी बहुत सारी वीडियो मिलेंगी हमारे चैनल पर, आप चैनल को खोल के देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल सकड़ी हुई सीढ़ियाँ, और इन सकड़ी हुई सीढ़ियों से उतर के
अब हम आ गए हैं नीचे। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मारियो डिसूजा, घर से दूर घर, 5 2 तरफा कपड़े पैनल। आश्चर्यजनक रूप से सरल और संक्षिप्त, मारियो डिसूजा के काम में 5 बड़े पैनल शामिल है, प्रत्येक 2 तरफा, एक तरफा, एक रंग और दूसरी तरफ एक जटिल प्रिंट। माधवेंद्र पैलेस के एक अपार्टमेंट के भीतर लटकाए गए वे अंतरिक्ष को और जटिल और उपविभाजित करते हैं, एक प्रकार की नरम वास्तुकला बन जाते हैं, जबकि महल में कालीनों और पर्दे के संदर्भित करते हुए जब लोग इसमें रहते थे। साथ ही दीवारों पर पेंटिंग भी हम मोनोक्रोम पक्षों को पेरिस में स्थापित आधुनिकतावाद का प्रतिनिधित्व करने के रूप में देख सकते हैं, जबकि विपरीत पक्ष जटिल पुष्प चिटंज पैटर्न है जो दक्षिण भारत के कलाकारियों के लिए गए हैं। ये मुद्रित कपड़े विशेष रूप से निर्यात बाजार के लिए बनाए गए थे और कलाकार कई स्रोतों से निर्मित एक मिश्रित पहचान के रूप में एक निर्यातित भारतीय के रूप में अपनी पहचान पर विचार करने के लिए उनका उपयोग करते थे। 1973 में बेंगलोर में जन्मे मारिया डिसूजा 2001 से फ्रांस में रहते हैं। उन्होंने बेंगलोर में चित्रकला प्रसिद्ध से अपना BF प्राप्त किया और बड़ौदा में AMU फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स से MA किया और इकोल नेशनल सुपीरियर डेस बिक्स में अध्ययन करने के लिए चले गए। पेरिस में कला उनका काम आमतौर पर इमर्सिव इंटरनेशनल के रूप में लेता है, जिसमें दर्शक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और रेखाचित्रों को मिलाकर एक संवेदी ब्रह्मांड का निर्माण कर सकता है, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ रखा जाता है, जो उसके अतिरिक्त निर्वाचन को दर्शाता है। तो ये यहाँ की जानकारी दी थी और यहाँ पर भी है कुछ, ये भी आपको दिखा देते हैं क्या कुछ है। ये देखिए, ये बहुत सारी झाड़ू है, ऊपर दिखाई दे रही है आपको बांस की बुआरी होती जो, और नीचे इसके ये उनके बनाकर कुछ लटका रखा है, क्या होगा ये पता नहीं। और ये इसको ऊपर लटका रखा है और ये लकड़ी की कोई आर्ट बना रखी है इधर से। तो चलिए, और कुछ दिखाई देता है तो वो भी दिखाते हैं आपको। चलिए दोस्तों, और ये पक्षी वगैरह अंदर न जाए इसलिए यहाँ पर ये जाली लगा रखी है छत पर। तो चलिए, यहाँ का भ्रमण हो गया है, अब चलते हैं नीचे। तो ये देखिए दोस्तों, ये आर्ट बना रखी है, कुछ पेंटिंग्स वगैरह बजरियों में रखी हुई है, ये देख सकते हैं आप। कुछ है, बहुत कुछ। ये इधर लिखा हुआ था कि राहुल कुमार है कोई, उसके द्वारा ये बनाई गई ये चीजें, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। इधर भी है और इस साइड भी है कुछ जो ये बनाया हुआ है, ये देख लीजिए, ये रहा। और ये यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी गई है, क्या क्या लिखा हुआ है ये देखिए। लकड़ी, प्लेक्सीग्लास, चमड़ा, एक्रिलिक पेंट, स्टील, 2023। तो चलिए, ये ऐसा कुछ खास था नहीं देखने का। चलिए अब और आगे चलते हैं, क्या है, कुछ दिखाई देता है या नहीं। और ये देखिए, ये लक्ष्मी प्रकाश, पता नहीं क्या है। यहाँ भी अंदर देख सकते हैं, कुछ होगा शायद देखने का। तो चलते हैं। गिरधरा, इसमें है कि मैं आगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कुछ है, ये सामने है कुछ शायद, देख रहे हैं वो, देखते हैं क्या है। और ये देखिए, एक कदम स्वच्छता की और ये बेड सजा रखा है। दोस्तों, जो हम नाहरगढ़ किला दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर ऐसा कुछ खास देखने को मिला नहीं। जितनी ऊंचाई पर चढ़कर आए थे, हवा महल की तरह हवा निकल गई इसकी भी। और यहाँ पर देखिए, ये जो मंजे बस्ते था
उसका बाणों का पता नहीं किस लिए तो दिखा रहे इधर। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए जो अपने गांव में मंदिर होते हैं उसका बाणों था जो बिल्कुल सेम वही है और कुछ नहीं है। बाकी अगर आप नाहरगढ़ किले में आते हैं तो म्यूजियम वगैरह देखना 500 रुपए की टिकट लगाकर तो आइए, वरना इतनी ऊंचाई पर चढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जैसे हवा महल था ऐसे ही ये नाहरगढ़ का किला है। इससे अच्छा तो आमेरगढ़ का जो आमेर किला था, क्यों आमेर किला था नहीं वो, आमेर किला था जो वो काफी अच्छा है, देखने लायक है। जयगढ़ किला भी अच्छा है, लेकिन ये नाहरगढ़ का किला तो बस हमारे तो अनार बिक्के समझ लो, कुछ नहीं मिला आकर खास। और अगर हाँ एक चीज और खास है, हो सकता है अंदर म्यूजियम में कुछ अच्छा देखने का हो, लेकिन समस्या ये है कि वहां पर 500 रुपए की टिकट लगाकर अंदर जाओ, लेकिन फोटो वीडियो कुछ भी अलाउड नहीं है, कैमरा बंद रखना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर शायद आया हुआ व्यक्ति हो गया हमारा, तो देखते हैं। बाकी आप लोग कभी आओ तो अगर म्यूजियम वगैरह में अंदर जाना तो ही आए, वरना कोई फायदा नहीं है। अगर आप सोचोगे 50 रुपए की टिकट में नाहरगढ़ का किला घूम लोगे, म्यूजियम वगैरह घूम लोगे, शीश महल घूम लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अबदू अंधा धुंध अंधियारा रे, अबदू अंधा धुंध अंधियारा, अंधा धुंध अंधियारा रे, अबदू अंधा धुंध अंधियारा, कोई जाग जागण आरा रे, अबदू जाग जागण हारा, अंधा धुंध अंधियारा रे, अबदू अंधा धुंध अंधियारा, कोई जग जागण हारा रे, अबदू जग जागण हारा।